एक तरफ जहां शुक्रवार को कुछ निगम पार्षदों ने नगर निगम के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाया था, तो वहीं दूसरी तरफ शनिवार को शाम में उप महापौर मंजूर खान के आवास पर मेयर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। मेयर ने कहा कि निगम के सभी कार्य नियम संगत हो रहे हैं और किसी भी तरीके की अपारदर्शिता नहीं है। मैं आपसे ये करना चाहूंगी, यहाँ पर भी वो 4 बोले थे और यहाँ पर कितने पार्षद हैं। मैं झूठ बोल सकती हूँ, काम तो पार्षदों के बारे में ही होना है और हुआ है, तो उन लोगों से पूछ लीजिए उनके बारे में कितना काम हुआ। मैम, कर्मी बहाली पर जो है संगीन आरोप लगा रहे हैं कि अनियमितता बरती गई, अवैध तरह से किया गया। तरीके से क्या अवैध तरीका से किया गया, सबूत दे। है देखिए, आप आज हम आप पर आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको सबूत भी तो देना पड़ेगा ना। सबूत देखिए किस तरह अवैध बहाली हुई। मिट्टी के लेकर कुछ बता रहे थे कि मिट्टी गलत तरह से उठाया गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भगवान की दया से मुझे कुछ कमी नहीं है, आप सभी को पता है, और मैं अगर गबन भी करूंगी तो मिट्टी का ही गबन करूंगी क्या, और कुछ नहीं मिला हमको करने के लिए, मिट्टी ही चोरी करूंगी। मैम, बैठक को लेकर भी सवाल किया गया कि नियम के अनुसार बैठक नहीं होती जब तक पत्र नहीं दिया जाता है, जब तक बुलाई मतलब हम लोग मांग नहीं करते तो बैठक नहीं। बैठक करने का किसका अधिकार है? नगर आयुक्त में बैठक बुलाएगा तो उसके लिए हम पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? मैम, कुल मिलाकर जो आरोप लगाए हैं कुछ पार्षदों ने, उन आरोपों को कटिहार के महापौर होने के नाते आप कैसे देखते हो? वो आरोप कैसे देखते हैं? ये चुनावी हथकंडा है, जैसा कि आरोप तो हर कोई किसी पर भी लगा सकता है। उन लोगों ने क्या आरोप लगाया कि पूरी दाल ही काली है। तो एक मिनट भैया, एक दिन में तो दाल काली नहीं हुई, दाल काली होने में थोड़ा टाइम तो लगा होगा, तो इतने दिन वो लोग चुप क्यों थे? उन लोगों ने क्यों नहीं उजागर किया? पहले क्यों नहीं बोला कि दाल काली हो रही है मैडम, या हमको नहीं बोले तो आप लोग से जैसे आज प्रेस वार्ता की है, उसमें भी प्रेस वार्ता करके बोल सकते थे कि भैया निगम की दाल काली हो रही है तो आप लोग थोड़ा देख लीजिए। क्या पूरी राजनीति को लेकर इस तरह से हुआ है? ये पूरी राजनीति माहौल बनाया गया है और इसमें विधायक जी का हाथ है। मैं आप लोगों को बतला दूं, जब कुमार मंगलम यहाँ पर रह रहे थे तो हाजीपुर साइड में वो घर भाड़ा में लेके रह रहे थे, उसके मकान मालिक तक को विधायक जी ने तंग कर दिया कि इसे घर खाली करा लो। उन्होंने घर खाली करने के लिए उनको बोल दिया। ये पूरा गेम उन्हीं का, पूरा गेम उन्हीं का। ये चारों पार्षद जो बोल रहे हैं, मनोज मिश्रा, प्रमोद महतो, मनोज राय कोई पार्षद नहीं है, मनोज मिश्रा कोई पार्षद नहीं है, एक की पत्नी है और एक की माँ है, और बिट्टू घोष और प्रमोद महतो पार्षद है। लेकिन इन लोग का सुबह से लेकर रात में 11 बजे तक नगर आयुक्त के यहाँ बैठना है। नगर आयुक्त कोई फाइल होती है, मनोज मिश्रा को बहुत ज्यादा कानून का ज्ञान है, उनसे पढ़वाते हैं तो फिर उसको साइन करते हैं। आयुक्त किसी के इससे ज्यादा मैं क्या बोलूंगी। उनका एक और कहना है कि जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो कार्रवाई की गई, हाँ, वो आपके गलत नीतियों के कारण कुछ लोग आपके संलिप्तता में थे, नगर निगम के कर्मी, उस पर क्या कहें? चुनाव आयोग ने क्या किया है बतला दीजिए, क्या किया है चुनाव आयोग? लोगों पर जो कार्रवाई क्या किया? अच्छा, हम एक बात पूछते हैं भैया, कोई भी स्टाफ किसी भी विभाग में काम करता है, छुट्टी के समय तो वो फ्री है, कहीं भी जा सकता आ सकता। अगर दिवाली के दिन मेरे बेटे का नॉमिनेशन था और किसी के घर के आगे से गुजर रहा था, कोई वहां पर खड़ा हो गया और मेयर को देख के हाथ जोड़ लिया, उसके ऊपर उन पर कार्रवाई कर दी गई, ये कहाँ की व्यवस्था? क्या कहेंगे पूरे आरोपों को लेकर? मैं क्या कहूंगी, सभी पार्षद लोगों से आप पूछ लीजिए, सभी हम लोग खंडन करते हैं। और अगर किसी ने आरोप लगाया है, जैसे मट्टी का उन्होंने आरोप लगाया कि हम मट्टी का गबन किए हैं, तो मट्टी के गबन में ये बात हुई कि जिसने वहाँ उदामा रेखा में जो हम लोग का कचरा सफाई करने का प्लांट लगा हुआ है, उसको कचरा भी साफ करना, उसके कचरा से जो डस्ट निकलेगा उसको भी साफ करना है। उसको हाइबा की जरूरत थी डस्ट साफ करने के लिए, तो उन्होंने मेरे कंपनी से हाइबा भाड़ा में ली और अपना कचरा साफ किया। अब उसको वो कंपनी बताएगी ना कि वो कचरा ले जाके कहाँ फेंका। मेरे घर में ले जाके देख लीजिए कितना हाइबा का 2100 कितना हाइबा का लगाया, तो मेरे घर में कहाँ जगह है, कहाँ हम उसको डस्ट करेंगे? क्या उसको कोई जमा करने की चीज मकई है या मखाना है जो हम उसको जमा करके रखेंगे, बाद में ज्यादा रेट पर उसको बेचेंगे? थैंक यू मैम। सौरभ अग्रवाल का ये तो शुरू से पहले तो एमएलसी साहब के प्रॉपर्टी पर फेमस होने से चल रहे थे, फिर मेरा मेयर बनने से हो गया, तो इनको लग रहा कि बेटा भी हो जाएगा, तो मेरा तो पूछ खत्म हुआ, तो डिप्टी मेयर थे, डिप्टी मेयर से भी विधायक है, मेरा तो विधायकी भी चले जाएगी, तो उसी से चले से यही काम कर रहे हैं। कुछ मोटाव वगैरह है क्या? कुछ बातें आ रही थी कि मेयर नफा है किसी बात को लेकर विधायक से हम खपा इसीलिए कि नगर आयुक्त को जो लाके बिठा दिए हैं, नगर में निगम में कोई काम नहीं करते हैं। मैं सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से सौरभ अग्रवाल जी का पूरे कटिहार में
जय जयकार हो रहा है और मेयर मैडम का जय जयकार हो रहा है। इसको मैं कहूंगा कि खिसियाली बिल्ली खम्बा नोचे, ये आरोप निराधार है। किसी तरह से ये आरोप सही नहीं है, गलत है। वहां पर आरोप लगाया गया कि जो कर्मी बहाल किए गए हैं नगर निगम के द्वारा, जो बहाली की गई है उसमें अनियमितता बरती गई है और संवैधानिक है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, नगर निगम में जो बहाली हुई है या नगर निगम में जो 4th ग्रेड के कर्मचारी है, उनका बहाली जो है बोर्ड के आधार पर होता है और बोर्ड से निर्णय लिया जाता है और बोर्ड से निर्णय लेके ये टेम्पोररी है, वो 3 साल 5 साल के लिए रहते हैं और उसका पुनः जो है अगर बोर्ड डिसीजन देती है कि नहीं वो रहेंगे तो रहेंगे। उनका जो है किसी तरह से जो है कोई परमानेंट जॉब नहीं है, ये टेम्पोररी जॉब है। और कटिहार के गरीब लोगों के लड़के वहाँ काम कर रहे हैं, बेरोजगार लड़के काम कर रहे हैं। वो कोई मेयर के या डिप्टी मेयर के या किसी पार्षद के कोई भाई भतीजा नहीं, वो कहीं न कहीं समाज के बेरोजगार लोग हैं जो पढ़ लिख के बेरोजगार हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि बेरोजगारी में उन लोगों को अगर कुछ काम मिला है तो निश्चित जो है उनके घर में जो खुशहाली आई है, इसके लिए मेयर को हम धन्यवाद देते हैं। आरोपों एलईडी लाइट के खरीदारी पर भी भारी अनियमितता की बात सामने करी गई है, उस पर देखिए वो एलईडी लाइट जो है जो खरीदा गया है वो बजाते टेंडर से खरीदा गया और टेंडर में जो रेट होता है वो रेट को डीएम के यहाँ से जो उनकी कमेटी बनी हुई है वो कमेटी उस रेट को अप्रूव करती है, तब सामान खरीदा जाता है। तो रेट अप्रूव्ड है, उसके बाद खरीदा गया है। और उसका जहाँ तक रेट का सवाल है तो रेट जो है कोई बहुत बड़ा रेट नहीं है, जो एक रेट होना चाहिए उसी रेट के आधार पर जो कंपनी अपना रेट दी है। और ना केवल एक कंपनी रेट देती है, क्योंकि जेम पोर्टल से होता है, सैकड़ों कंपनियां अपनी जो है रेट देती है और उस रेट के आधार पर फिर मीटिंग होती है और मीटिंग में जो निर्णय होता है उस निर्णय के आधार पर होती है। कुल मिलाकर जो नगर निगम पर आरोप लगा है, आप डिप्टी मेयर हैं, इस आरोपों को लेकर क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए वो तो मैंने पहले कहा है कि कुछ लोग बाइस्ड होकर के किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में अपने इस तरह की बात करके मेरे मेयर के छवि को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसी का फलाफल है कि बिना किसी को बुलाए यहाँ पर 35 वार्ड कमिश्नर यहाँ मौजूद है और 35 वार्ड कमिश्नर मौजूद है। कुछ वार्ड कमिश्नर जो है बराड़ी चले गए थे, वहाँ भी एक कार्यक्रम हो रहा है, उसी के लेकर के उन्हें आने। तो यहाँ पर हमको लगता है कि 40 वार्ड कमिश्नर की उपस्थिति हो जाए। बताया जा रहा है कि एक तरफ आपकी नजर में यहाँ पार्षद है और पार्षद तो छिपता नहीं है, सभी पार्षद को जानते हैं। कई सामानों की खरीद बिक्री और स्टॉक पॉइंट सभी मेयर के अधीनस्थ थे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि मेयर हेड होती है और नगर आयुक्त सरकार के तरफ से एक नुमाइंदा है और नगर आयुक्त के देख रेख में ये जो है इवेंट का अधिकार नगर आयुक्त को है। मेयर जो है अपने बोर्ड में माननीय पार्षदों के निर्णय को पास कराती है और फिर जो है नगर आयुक्त जो सरकार के नुमाइंदे हैं उसको परचेज करती है। गोडाउन को लेकर उनका कहना है कि सभी गोडाउन उनके पास है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर का हो, डस्टबिन का हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गोडाउन वही है और जो है नगर निगम में हम लोग के पास गोडाउन की कमी भी है, इसीलिए जो है कोई चीज कोई रखता नहीं है। और ये तो मजाकिया बात हो गया कि गेमेक्सिंग पाउडर और चूना जो है मेयर मैडम अपने गोदाम में रखे, ये तो मजाकिया बात है। क्या लगता है कि नगर आयुक्त जो है किसी से भेदभाव कर रहे हैं या किसी के इशारे पे चल रहे हैं? देखिए, नगर आयुक्त साहब का जो 14 महीना का काल है और इसके पूर्व में जो काल रहा है, 3 साल में 36 महीना होता है और 36 महीना में अगर 14 महीना गायब कर दिया जाए तो 22 महीना का जो काल हुआ है वो काल से ये काल जो है बेहतर नहीं। थैंक यू।